हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल एकेडमी में। जैसा आप सबको पता है कि LPCBT 2 के पेपर चल रहे हैं। अभी कल मेरा भी पेपर था 2 तारीख शिफ्ट 1 में। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। 90 अटैम्प्ट किया मैंने पार्ट ए में और 55 जो है पार्ट बी में अटैम्प्ट किया। पार्ट बी में मेरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थी। पार्ट ए अच्छा आ रहा है, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। लेकिन पार्ट बी जो है वो काफ़ी टफ़ आ रहा है। टफ़ मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है उसने उससे नहीं बनेगा, जिसने पढ़ा है उससे बनेगा। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बल्कि अलग अलग ट्रेड के सारे मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशंस भी ऐड कर दी गया है उसमें। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी काफ़ी पोर्शन उसमें ऐड हो गया है ना। बाकी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से कर जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन पार्ट बी तो क्वालिफाई है, तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप अभी तैयारी करना चाह रहे हैं 6 तारीख के लिए, बहुत अच्छे से आप चाह रहे हैं कि हम क्या ऐसा पढ़ लें कि अब हमारा पार्ट बी भी क्लियर हो जाए, तो आप ITI इलेक्ट्रीशियन की जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो बुक होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन, उसमें एनीलिंग हो गया है ना, और ये क्वेंचिंग हो गया है, ये आया था मेरे में पार्ट बी में। इसके बारे में आप पढ़ लेना। और आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो आपसे बेसिक बन ही जाएगा। उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी थे। मतलब रेलवे खुद चाहता है कि हम लोग पार्ट बी क्लियर कर लें, क्योंकि इंजीनियरिंग के भी काफ़ी लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़के ITI के बैठे हुए हैं। तो जो इंजीनियरिंग वाले लड़के हैं वो थोड़ा पार्ट बी में दिक्कत कर रहे हैं, तो उनको पासिंग तो लाना ही नंबर। तो इसलिए ऐसा दिया गया है पेपर कि आप पास कर जाएं। आप कोशिश करिए, आपसे ज़रूर पास हो जाएगा। बस मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पार्ट बी के लिए फोकस्ड हो करके अभी जो ये 2-4 दिन बचे हैं इसमें आप मिक्सअप जो ऑल ट्रेड मिक्सअप है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो बेसिक है वो थ्योरी से भी आया है। जैसे ट्रांसफार्मर से कुछ क्वेश्चन आए थे, वो जो उसका ट्रांसफार्मर रेशियो रहता है उससे आया था। अल्टरनेटर क्या है, एक सिंक्रोनस जनरेटर है अल्टरनेटर, तो ये सही आंसर था। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि अल्टरनेटर से 1-2 और क्वेश्चन थे, है ना। एनीलिंग के बारे में आया था, क्वेंचिंग के बारे में आया था, निष्कर्ष कथन निष्कर्ष के जैसे भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। पार्ट बी में ज़्यादातर बच्चों को डर लग रहा है कि उनका होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि उसमें कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं, तो वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आप पार्ट बी के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो बुक है उसमें जो ऑल ट्रेड मिक्सअप है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो ज़रूर आपके काम आएंगे। और पार्ट ए के लिए आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। वो जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो वो P बराबर V.I से, है ना, या फिर H बराबर I² RT से, इनसे आ रहे हैं, तो आप आसानी से कर जाएंगे। और जो प्रतिरोध है, मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के बारे में आ जा रहा है। मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल पूछा था, 3-4 पूछा था बस। टेक्नीशियन की जो प्रीवियस टेक्नीशियन जो अभी पिछला हुआ है 2024 वाला, उसको यदि आप लगा के चले जाते हैं तो मैथ्स तो पूरी वहीं से आ गई है। वैसे भी नॉर्मल ही आई है, मैथ्स सबसे बन जाएगी। लेकिन लेकिन जो कुछ क्वेश्चन तो मेरे को याद है, जैसे पूरा का पूरा वही क्वेश्चन उठा के रख दिया। घनाभ का आया था। घनाभ के आयताकार फलक के क्षेत्रफल दिए हुए थे, मतलब LB BH और HA। उसका स्क्वायर रूट लेना था और सीधा आपका आंसर आ जाता। लेकिन कुछ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में यदि कोई बंदा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन जिसने भी उसको यूनिट डिजिट से सॉल्व किया उसका जल्दी आंसर आ जाएगा। इसलिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है टाइम कम दीजिएगा, उसमें यूनिट डिजिट वगैरह ज़रूर लगाइएगा। मतलब बिल्कुल आप एक्यूरेट आंसर के पीछे मत पड़ जाइएगा। और कम से कम 5 से 6 जो है सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, वही पे नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं जो आपका टाइम टेकिंग होंगे। तो आप पहले राउंड में तो उसको बिल्कुल मत करिएगा, आप 2 राउंड कम से कम लगाइए, और जिसमें दूसरे राउंड में इसको करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले वाले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिएगा जो आपको देख करके तुरंत बन जाए, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ले जा रहे हैं ये
क्वेश्चंस कि आपको जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे ऐसे में। तो आप अच्छे से करिए तैयारी, और जो ये कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको देख कर ही स्किप कर दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, है ना, दिशा से रिलेटेड आया था कि कौन सी दिशा होगी, कितनी दूरी पे है। तो वो जो क्वेश्चन आया था वो इतना लेंदी था कि यदि कोई उसको पढ़ने बस बैठता तो 1 मिनट लग जाता। मैं लास्ट में उसको अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर ही नहीं आया, क्योंकि बहुत अजीब सा क्वेश्चन था वो। अब देखते हैं कि आंसर की बात क्या होता है। बाकी सब ने लगभग 80+ तो स्कोर किया ही किया है। आप भी देख लीजिए कि आप कितना कर पाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपसे बने वही क्वेश्चन बस अटेम्प्ट कीजिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जब आप लास्ट में गैसिंग लगाएं भी तो ऐसे क्वेश्चन पर लगाएं जिसमें आप दो ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर चुके हों। 2 ऑप्शन से कम यदि आप एलिमिनेट कर पाए हैं तो फिर आप तुक्का मत मारिएगा। और जो भी क्वेश्चन मतलब आपको कैलकुलेटिव लगे उसको लास्ट में करिएगा, यही सलाह दूंगा। और जो पार्ट बी है उसको फर्स्ट राउंड में जब आप मारिए तो 27 क्वेश्चन, 27, 30, 35 तक पहुंच जाएंगे आप आराम से, उनको कर लीजिएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट करिएगा, वो क्वेश्चन जो आप गैस कर पा रहे हैं, एजुकेटेड गैस कर पा रहे हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा जिसको आपने कभी नहीं देखा है, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 70 अटेम्प्ट कर दूँ तो मेरी तो 27 तो सही हो ही जाने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सही हो ही जाए 27। इसलिए आप ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपसे बन रहे हो। ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ एकदम सही रिव्यू है, ईमानदारी से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर दे करके आया हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पार्ट बी के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, उसी से आपका पार्ट बी क्लियर हो जाएगा। तो इतने कहना चाहूँगा और वीडियो का अंत यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिव्यूज़ मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।